हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? अरे सर बहुत बढ़िया। और आपको देखकर और भी बढ़िया। और मैं आपको ठीक है एड्रेस करने जा रहा हूँ आज एक बढ़िया टॉपिक पे जो आपकी डिमांड पे मैं लेके आया हूँ। आपने कहा था सर बिग 4, बिग 20 और बाकी फर्म्स के बीच में गैप बता दो, तो ये वीडियो उसको सूट करेगा जिसको दिल्ली एनसीआर जाना है। ओके, दिल्ली एनसीआर जाएं तो फिर बिग 4 में जाएं या बिग 20 में जाएं। अरे सबको एडवाइस दे देते हैं कि इसमें ये अच्छा है, इसमें ये बुरा है, बट कंक्लूजन सा नहीं निकल पाता, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है। बिग 4 जाएं, बिग 20 जाएं या अदर मीडियोकर फार्म्स जो हैं हमारी दिल्ली एनसीआर की उसमें जाएं। तो पहली बात तो यार बिग 20 और बिग 4 में कोई ज़्यादा गैप नहीं है। क्लाइंटेज दोनों के पास ही लिस्टेड है, अच्छे क्लाइंट्स है और बहुत अच्छा एक्सपोजर आपको मिलेगा। स्पेशलाइजेशन बिग 4 में भी है, स्पेशलाइजेशन बिग 20 में भी है। आप सोचोगे ओवरऑल वर्क सिखा दे हमें, इनकम टैक्स, जीएसटी, कंपनी लॉ, ऑडिट, तो वो मुश्किल है, बहुत रेयर। मैं एक जनरल बात करने जा रहा हूँ, सारी की सारी जनरल बात का मतलब समझ पा रहे हो ना आप कि मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आपको ये मान के चलना है कि 99% लोगों को सूट करेगा, या मैंने जो बात बोली है वो 99% सही है। ओके, 1% एक्सेप्शन कहीं पर भी हो सकता है, वो हम जानते हैं ना, देयर आर एक्सेप्शन एवरीवेयर। ओके, तो बिग 4, बिग 20 दोनों में से आपको स्पेशलाइजेशन कहाँ मिलेगा? दोनों में मिलेगा सर। तो फिर बिग 4 और बिग 20 में डिफरेंस क्या है? ब्रांड नेम का डिफरेंस है बेटा। बिग 4 है और उसके बाद बिग 6 की अगर हम बात करें तो उसमें यार जीटी आ जाती है हमारी। बोलते हैं सबकी जीटी बिग 6 में है, बोलते हैं सभी यार बीडीओ बिग 6 में है। तो बिग 4, बिग 6, बिग 20 इनमें ना हल्का हल्का ब्रांड वैल्यू का बस फ़र्क लोग मान लेते हैं। और ब्रांड वैल्यू का जो फ़र्क है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको वर्क एक्सपोजर कैसा मिल रहा है, आपको अपनी मनपसंद प्रोफाइल मिल रहा है क्या। से यार मुझे इंजीनियरिंग करनी है और मुझे जाना है इलेक्ट्रॉनिक्स में, मुझे नहीं लेना सिविल इंजीनियरिंग, मुझे पसंद नहीं है यार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लेकिन वो मुझे मेरे मनपसंद कॉलेज में मिल रही है सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो मैं सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में थोड़ी जाऊंगा यार, ठीक है ना। अगर मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चलूँ तो ठीक है ना, फिर मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कहाँ जाऊँगा यार, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स जो सेकेंड या थर्ड बेस्ट कॉलेज मिलेगा उसमें चूज करूँगा। ऐसे ही आपको अगर अपना मनपसंद प्रोफाइल चाहिए और वो बिग 4 में आपको नहीं मिल रहा, आपने बिग 4 में ट्राई मारा है, बिग 4 में आपको नहीं मिल रहा, रेफरेंस नहीं है, आपने इंटरव्यू देख लिया, रिस्पांस नहीं आ रहा, मज़े नहीं आए बिग 4 का इंटरव्यू देके, चांस पता ही आपको ब्लर है वहाँ पे, तो आप फिर बिग 6 और बिग 20 को भी लूज करते जाएंगे जितना आप लेट होते जाएंगे। ऐसे थोड़े से चांसेज हमेशा बन जाते हैं, ठीक है। तो आइए ना तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है यार। बिग 4, बिग 6, बिग 20 और आपकी जितनी भी फर्म्स हैं इन सब में ना एक्सपोजर का बड़ा अंतर आ जाता है, ठीक है। और आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है यार, बिग 4, बिग 6 और बिग 20 इन तीनों के अंदर आपको जो ब्रांड वैल्यू का फ़र्क आता है वो आता है, लेकिन मनपसंद प्रोफाइल, कौन सा प्रोफाइल? मनपसंद प्रोफाइल के आगे अगर आपको बिग 4 छोड़नी पड़ रही है, आपने ट्राई मार लिया पूरा, बिग 6 छोड़नी पड़ रही है, आपने ट्राई मार लिया पूरा, और बिग 20 की तरफ अब आप जाना जा रहे हो, ठीक है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। मेरी बात आप थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हैं 99% कि आप सही जा रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए आपको चाहिए जो प्रोफाइल वो है मर्जर एंड एक्विजिशन, बट वो बिग 4 के अंदर आपको उस फॉर्म में मिल रहा है जिसमें आप नहीं जाना चाह रहे, लेकिन बाकी फॉर्म्स में मिल नहीं रहा, तो फिर ठीक है ना, आप फर्स्ट बेस्ट फॉर्म में थोड़ी जा रहे हैं, फिर सेकंड बेस्ट में जा रहे हैं ना, क्योंकि हमें मर्जर एंड एक्विजिशन चाहिए। अब 4 बिग 4 में से आपको मर्जर एंड एक्विजिशन मिल रहा है डिलॉयट का या फिर केपीएमजी का, और आपको पता है कि मेरे को डिलॉयट का ज़्यादा बेटर रहेगा, तो फिर आप डिलॉयट में जाएंगे, लेकिन डिलॉयट का नहीं मिल रहा, तो फिर आप अपना प्रोफाइल थोड़ी छोड़ देंगे, प्रोफाइल तो वही पकड़ेंगे ना जो हमें चाहिए। अब आगे जाके आपको इनकम टैक्स में स्पेशलाइजेशन चाहिए तो आप इनकम टैक्स का प्रोफाइल लीजिए, आपको जीएसटी में स्पेशलाइजेशन करना है तो जीएसटी का प्रोफाइल लीजिए, आपको कंपनी लॉ में स्पेशलाइजेशन करना है, ऑडिट में स्पेशलाइजेशन करना है तो स्टैट्यूटरी ऑडिट और मर्जर एंड एक्विजिशन, ड्यू डिलीजेंस, दीज आर द बेस्ट प्रोफाइल्स। आपको अकाउंट्स का बड़ा शौक है, आपको एफआर बहुत पसंद है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो आप वैल्यूएशन प्रोफाइल में जा सकते हैं। ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं जिनको आप स्क्रॉल कीजिए। बिग 4 फर्स्ट चॉइस है, नहीं मिल रहा
तो बिग 6 में कोई बुराई नहीं है, नहीं मिल रहा तो बिग 20 में कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना, जितना आप लेट होते हैं कई बार आपके चांसेज कम हो जाते हैं। तो आप ऐसा मत कीजिए कि बिग 4 की चाहत में आप बिग 20 का इंटरव्यू ही नहीं दे रहे, बिग 20 का इंटरव्यू भी देते रहिए, देते रहिए। अरे यार देते रहिए ना इंटरव्यू, क्या होता है इंटरव्यू देने से? स्किल शार्पन होती है और मज़े आते हैं, हमें पता चलता है अरे यार हम घबरा रहे थे और अरे हम इतना कैसे घबरा रहे हैं, और हम तो कभी स्कूल टाइम से नहीं घबराते थे, आज इतना कैसे घबरा गए। फियर दूर होता है, आपको इंटरव्यू के क्वेश्चंस पता चलते हैं। अच्छा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं बोल नहीं सकता वीडियो में, लेकिन वो आपको पता चलती है जब आप इंटरव्यू फेस करते हैं। तो इंटरव्यू फेस करना सीखते हैं आप। शॉर्ट अप, ओके, अब शॉर्ट आउट कर दिया मैंने आपका ये इशू, और मैंने शॉर्ट में एक बात बता दी आपको। क्या बता दी? कि आपको इंटरव्यू देने हैं बिग 20 के भी, उनको भी होल्ड पे रखना है कि सर आई विल ज्वाइन बट इट मे टेक सम टाइम। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत ना हो तो मैं एक बार यहाँ पे इंटरव्यू देना चाह रहा हूँ। आपको लग रहा है नहीं यार वो सपोर्ट नहीं करेंगे, एचआर मतलब इतना अच्छा नहीं है उनका, तो आप उनको कह सकते हो एक बार होल्ड कीजिए, मेरे को कहीं शादी में जाना है, एक बार घर की शादी है, मतलब आप होल्ड कीजिए उनको ना। एनी हाउ, अगर आप सच बता के होल्ड कर सकते हो तो द बेस्ट, अदरवाइज़ थोड़ा बहुत झूठ चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसके बाद आपने दूसरी फर्म्स में भी ट्राई किया, अब आपको दिख रहा है कि मेरा बिग 4 में सिलेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है ना, तो बिग 6 ज्वाइन कर लो भाई। आपको दिख रहा है बिग 6 में नहीं हो रहा, बिग 20 ज्वाइन कर लो यार, कोई खास फ़र्क है नहीं इनमें। क्यों फ़र्क नहीं है? क्योंकि ना क्लाइंट सबके पास अच्छा है, लिस्टेड क्लाइंट है यार, और आपको लग रहा है कि फ़र्क है, और आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा फ़र्क है, आपको मतलब पर्सनल नोट पे होता है ये सब। ओके, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा, उसके अंदर आपका थोड़ा सा फाइनल की तैयारी के लिए आपको छुट्टियाँ कम मिल पाएगी, उसमें थोड़ा सा ऐसा होएगा ना, जितना लेट ज्वाइन करोगे उतना ही लेट आपकी ट्रेनिंग खत्म होएगी, जितनी लेट ट्रेनिंग खत्म होएगी उतना ही फिर आपका जो पीरियड है 6 मंथ का, वो 6 मंथ का ही रहेगा, फिर वो 7 मंथ या 8 मंथ या 9 मंथ या 10 मंथ की आपको जो एक एक्सपेक्टेशन होती है हमें मिल जाए तो हम बहुत अच्छा कर लें बॉथ ग्रुप में फाइनल्स में, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, कई रैंक सीकर्स होते हैं, उनको भी दिक्कत आ सकती है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको एफर्ट पूरे लगाने हैं बिग 4 के, लेकिन जल्दी, और ऐसे ही आपको बिग 6 के एफर्ट पूरे लगाने हैं लेकिन जल्दी, और बिग 20 के भी पूरे लगाने हैं। बिग 4 के नाम तो बताइए आपको, सारे एक बोलते हैं यार E&Y है और KPMG है और डिलॉयट है, PwC है। इसके अलावा बिग 6 में आपको मैंने बता ही दिया यार कि उसमें GT का नाम बोला जाता है और BDO का नाम बोला जाता है। बिग 20 में यार मजार्स आ जाती है, बोला जाता है, TR चड्डा आ जाती है, ठीक है ना, TRC बोलते हैं जिसको आप, और आपकी SP चोपड़ा, सिंघी, लोधा, कोठारी, ठीक है ना, बहुत सारी फर्म्स हैं जो आपको बिग 20 में मिल जाएगी। अच्छी अच्छी फर्म्स अब आ रही है, ठीक है ना, फेलिक्स भी अच्छी फर्म है, अच्छा स्टाइफंड देती है आपको, तत्वम में भी हिसार के बहुत बच्चे हैं, ठीक है ना, हिसार से लिंक भी है उनका, तो ठीक है। बिग 4, बिग 6, बिग 20, कई बार आप बिग 50 की भी बात कर सकते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अपना मनपसंद प्रोफाइल नहीं छोड़ना, अगर आपको GST में ही आगे जाके स्पेशलाइजेशन का मन कर रहा है तो आप GST का ही प्रोफाइल लीजिए, IDT का। आपका मन है यार मेरे को तो पूरा इंडिया घूमना है, मेरे को तो पूरा इंडिया घूमना है, तो फिर आप ऑडिट का प्रोफाइल लेंगे। कौन सा ऑडिट? स्टैट्यूटरी ऑडिट यार, इंटरनल ऑडिट में तो एक क्लाइंट पे पटक देंगे यार आपको। तो आपको डीप इनसाइट चाहिए क्लाइंट का, तो आपको इंटरनल ऑडिट में जाना है। आपको बहुत सारे क्लाइंट्स का मतलब ऑडिट करना है तो स्टैट्यूटरी ऑडिट में जाना है। पूरा इंडिया भी आप घूम लोगे फ्री ऑफ कॉस्ट, यस। और इसके अलावा इनकम टैक्स में जा सकते हैं आप, इनकम टैक्स में आप लिटिगेशन में जा सकते हो, आगे ना GST में जा सकते हो आप। रिटर्न फाइलिंग का बात नहीं होता, अगर आप में अच्छा स्किल्स है, गट्स है, तो आप ना आगे लिटिगेशन में जा सकते हो। एंड उसके बाद हमारा कंपनी लॉ, मर्जर एंड एक्विजिशन और ऑडिट मिक्स हो जाता है उसके अंदर। कंपनी लॉ एंड ऑडिट, मर्जर एंड एक्विजिशन में काफ़ी अच्छा प्रोफाइल है, ड्यू डिलीजेंस भी बोल देते हैं कई लोग इसको, और बहुत सारे और भी प्रोफाइल्स निकल सकते हैं, दैट्स आर फर्म स्पेसिफिक। तो आप सभी फर्म्स की साइट पे जाइए, अपने रिज्यूमे अपलोड कीजिए, वहाँ पे HR से कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, अपने रेफरेंसेस यूज कीजिए, अपने रिश्तेदारों को बोलिए, अपने फ्रेंड्स को बोलिए, अपने लिंक्स जो थे उनको स्ट्रॉन्ग बनाइए, उनसे कोई गलती थी माफ़ी मांग के, ठीक है, कहिए यार मेरा काम करा दे, मैं तेरा एहसान नहीं भूलूंगा। कोई बुराई नहीं होती यार, इस टाइम आप कैरियर के उस पाथ पे हो जहाँ पे आप भगवान के सामने खड़े होकर कहते हैं भगवान हमारे से कोई गलती हो तो माफ़ कर देना, लेकिन हमारा सबसे बढ़िया ही करना। तो आपको अपने बिग 4, बिग 6, बिग 10, बिग 20, बिग 50 तक भी मिल रही हो तो दिल्ली NCR में आपका जाना वर्दी हो सकता है, ठीक है। अब आपकी बात आती है नेक्स्ट की सर चंडीगढ़ जाएं, दिल्ली जाएं